हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 10 की एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करेंगे। इस एक्सरसाइज में हम रैशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा रैशनल नंबर तो टर्मिनेटिंग है और कौन सा रैशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है। देखो, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग चेक करने के लिए आप क्या करोगे, जो भी आपको रैशनल नंबर दिया हुआ मिले तो उसका जो डिनोमिनेटर होता है उसको आपने फैक्टराइज करके देखना है। फैक्टराइज करने के बाद आपने क्या चेक करना है कि अगर फैक्टराइज करने के बाद वो किस फॉर्म का आ जाता है, 2 की पावर m, इस फॉर्म का आ जाए। अब इसका क्या मतलब हुआ कि 2 की कोई ना कोई पावर आ जाती है, तो हम क्या बोल देंगे कि वो कैसा मिलेगा, आपका टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर होगा। और अगर 5 की पावर m आ जाती है तो भी वो रैशनल नंबर कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। या फिर 2 की पावर m इंटू में 5 की पावर n ये आ जाती हैं। देखो, या तो ये पहले वाली आ जाए अकेली, या फिर ये सेकंड वाली आए, या फिर ये दोनों की दोनों एक साथ आ जाएं, तो उस रैशनल नंबर को हम क्या बोलेंगे कि टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर होगा वो। मान लो कि आपने फैक्टर करके देखा और उसमें इन नंबर्स के अलावा कोई और नंबर आ जाता है, जैसे 3 आ जाए या फिर 7 आ जाए, यानी कि 2 और 5 के अलावा कोई भी अगर नंबर आता है तो उसको बोल देंगे हम वो कैसा रैशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग। तो हमने क्या देखा कि टर्मिनेटिंग कब बोला जाएगा रैशनल नंबर को, यदि उसके डिनोमिनेटर में या तो 2 की पावर m आए या फिर 5 की पावर m आए। ये पावर m होने का मतलब क्या कि पावर में कुछ भी आ जाए, जैसे 1 2 3 4 5, या फिर 2 और 5 ये आ जाते हैं। m और n पावर का मतलब यहाँ पे क्या है कि उसकी पावर कुछ भी हो सकती है, 2 की पावर कुछ भी हो या फिर 5 की पावर कुछ भी हो। तो देखो, पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करते हैं। 13/3125 ये दिया हुआ आपको, तो देखो इसका डिनोमिनेटर तो ये नीचे वाला होता है, इसके फैक्टर करके देखते हैं। 3125 फैक्टर करो तो देखो 2 पे तो ये जाएगा नहीं, लास्ट में कितना है 5। अब 3 पे चेक करो, सभी डिजिट को ऐड करो, कितना आएगा 5 प्लस में 2 7, 7 और 1 8, 8 और 3 कितना होता है 11, यानी कि ये 3 के टेबल में भी नहीं जाता। तो अब किस पे जाएगा ये 5 पे, तो 5 पे देखो कितने पे जाएगा ये, 5 6 जा 30, 10, 5 5 जा 25। तो दोबारा फिर करोगे तो क्या आएगा ये 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। फिर दोबारा से करते हैं, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर क्या होगा 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। तो देखो 3125 इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर देखो कितनी बार आया है यहाँ पे 5, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 की पावर 5 लिखा जा सकता है। तो देखो ये इन तीनों में से कौन सी फॉर्म बन के आई है, बीच वाली, यानी कि ये तीनों में से कोई भी फॉर्म बन के आई है तो उसको हम क्या बोल देते हैं कि ये रैशनल नंबर कैसा है हमारा, टर्मिनेटिंग। तो देखो इसमें क्या लाइन लिखेंगे, इट इज ऑफ द फॉर्म, ये किस फॉर्म का बताओ, 5 की पावर m, 5 की पावर m, हैंस इट इज टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। और देखो इस क्वेश्चन में हमें ऐसे नहीं करके देखना कि जैसे कि मान लो आप 13 को 3125 से डिवाइड करने लग जाओ, ये फिर आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने क्वेश्चन में पहले ही बोला हुआ है कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन। देखो इसका सेकंड पार्ट क्या है, 17/8। देखो आपको इन क्वेश्चंस में एक चीज़ और ध्यान रखनी पड़ेगी, क्या कि अगर मान लो जो भी रैशनल नंबर दिया हुआ ना वो आपस में अगर कटता है ना तो पहले उसको काट लेना है, उसके बाद आप क्वेश्चन करके देखना। मान लो कि कोई रैशनल नंबर कटता है और आप बिना काटे हुए उसको डायरेक्ट करने लग जाओगे ना, तो आपका आंसर कई क्वेश्चंस में तो ठीक आ जाएगा और कई क्वेश्चन में आपका आंसर गलत मिलेगा। तो पहले अगर कटता है तो उसको काट लेना है। तो देखो इसका डिनोमिनेटर कितना है 8, तो 8 के फैक्टर करके देखते हैं हम। 8 के फैक्टर क्या आएंगे, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो देखो 8 को किसके इक्वल लिख सकते हैं हम, 2 की पावर कितनी बार आया है 2, 3 टाइम्स, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा ये 3। तो देखो ये किस फॉर्म का बन के आया हमारे पास, 2 की पावर m, तो ये कैसा नंबर हो जाएगा हमारा, टर्मिनेटिंग। तो क्या लिखेंगे, इट इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m, m की जगह यहाँ पे 3 वैल्यू है, तो 2 की पावर m है, इसलिए क्या बोलेंगे, हैंस इट इज टर्मिनेटिंग, इट इज
टर्मिनेटिंग। थर्ड पार्ट देखो इसका क्या दिया हुआ है, 64/455। तो इसको करके देखते हैं। तो देखो ये किसी टेबल से कटता तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट डिनोमिनेटर के फैक्टर करके देख लेते हैं। 455, 5 और 5 10 और 4 14, यानी कि 3 के टेबल में तो 14 आता नहीं है, तो इसलिए ये कितने पे जाएगा, 5 पे। 5 निम 45 और 5 एकम 5। देखो 5 के बाद 7 के टेबल से लेकर के जाओ इसको, 7 से करोगे तो 7 1 जा 7, कितना बचा 2 और 1 21, 7 3 जा 21 और 13 1 जा क्या लिखोगे 13। तो देखो 455 को किसके इक्वल लिख सकते हैं हम, 5 × 7 × 13। ये देखो तीनों में से हमारी कोई भी फॉर्म नहीं बनी, तो क्या लिखेंगे, इट इज़ नॉट ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, यानी कि ये इस फॉर्म का नहीं है, इसलिए हम क्या लिख देंगे, हेंस इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो ये कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा अगर ये फॉर्म नहीं आए। इसका फोर्थ पार्ट देखो, 15/1600, 5 से कट जाएगा ये, 5 3 जा 15 और 5 3 जा 15, 1 2 10, 5 2 जा 10 और 0। तो यानी कि अब हमें 320 के क्या करके देखने हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखना 320 का, 320। तो ये कितने के टेबल पे जाएगा, 2 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 0, 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5। तो 320 को क्या लिख सकते हैं, 320 इज इक्वल टू 2 की पावर 6 इंटू 5, हमारा 1 की बार 5 की पावर 1। तो देखो ये 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n इस फॉर्म का बन जाएगा ना। तो आगे क्या लिखेंगे, इट इज़ ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, हैंस इट इज़ टर्मिनेटिंग। तो ये कैसा हो जाएगा, हमारा टर्मिनेटिंग हो जाएगा। फिफ्थ पार्ट देखो, 29/343। तो देखो किसी नंबर से कटेगा तो है नहीं ये, तो क्या करोगे, 343 के फैक्टर करके देख लेंगे। देखो इनको ऐड करके देखो, क्या 3 के टेबल में जाएगा ये, 3 और 4 7 और 3 10, यानी कि 3 के टेबल में तो जाएगा नहीं। फिर उसके बाद 3 के बाद 5 में भी नहीं जाएगा। फिर 7 में देखो, 7 के टेबल से करोगे तो कितने पे जाएगा ये, 7 चौक 28, 7 5 35, तो 7 चौक 28 हो जाएगा। तो 34 में से 28 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 और 63, तो 7 नीम 63, कितने पे जाएगा ये, 7 7 49 और 7 एकम 7। तो 343 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 × 7 इज इक्वल टू में 343। तो ये 7 की पावर कितना हो जाएगा, 3। तो क्या लिखेंगे, इट इज़ नॉट ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, हैंस कैसा नंबर हो जाएगा ये, इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। देखो सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। तो इसमें तो देखो पहले ही फैक्टर करके दिए हुए हैं उसने, और ये कैसी फॉर्म के हैं, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। तो डायरेक्ट हम इस क्वेश्चन में क्या लिख सकते हैं, इट इज़ ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। तो कैसा नंबर हो जाएगा ये, हैंस इट इज़ टर्मिनेटिंग।
तो ये क्वेश्चन तो इतने से पार्ट में ही ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 7वां क्वेश्चन 6/15। अब देखो इस क्वेश्चन को ना आप अगर मान लो डायरेक्ट करो यानी कि बिना काटे हुए तो आपका अलग आंसर आएगा, और आप काट के करोगे तो आपका अलग आंसर आएगा। तो ठीक कौन सा आंसर माना जाएगा? आपका काट के करने के बाद जो आएगा ना उसको ठीक माना जाएगा। तो देखो 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। तो ये क्या बन के आया हमारे पास 2/5। तो ये डिनोमिनेटर देखो किस फॉर्म का है, 5 की पावर m ना, यानी कि पावर में कितना है 1। तो क्या लिखेंगे? इट इज ऑफ द फॉर्म 5 की पावर m। तो कैसा नंबर हो जाएगा ये? हैंस इट इज टर्मिनेटिंग। और मान लो अगर आप डायरेक्ट 15 के वो करके देखते फैक्टर, तब क्या होता? 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। तो देखो 3 और 5 आया, 2 और 5 के अलावा 3 आ गया ना यहाँ पे फैक्टर के अंदर। तो वैसे अगर चेक करते तो ये कैसा नंबर आता हमारा? नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। लेकिन ये नंबर है कैसा? टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो आपको काटने के बाद जो आंसर आए वो करके दिखाना है हर क्वेश्चन के अंदर, जो भी क्वेश्चन आपको दिया हो। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 129/2 की पावर 2 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5। तो देखो आपका ये वैसे तो ना 7th क्वेश्चन है, और पीछे वाला जो क्वेश्चन था ना वो 8th पार्ट था। तो इनकी आप नंबरिंग ठीक से कर लेना। तो देखो इसको जब आप चेक करोगे तो ये किस फॉर्म का है? 2 की पावर m 5 की पावर n। इसके अलावा भी कोई चीज़ आई हुई है ना तो डायरेक्ट हम उसको क्या लिखेंगे कि ये हमारा किस फॉर्म का नहीं है? इट इज़ नॉट ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। इस फॉर्म का हम क्यों नहीं लिखेंगे इसको, कि क्यों नहीं है ये इस फॉर्म का? एज इट कंटेन्स 7 की पावर 5 इन इट्स फैक्टर। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर 7 की पावर 5 आ जाता जब इसके फैक्टर करते हैं तो हैंस करके क्या लिखेंगे? हैंस इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नाइन्थ क्वेश्चन देखो आपका क्या है? 35/50। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा? इसको काटना। तो किस टेबल से कटेगा ये? 5 7 जा 35 और 5 1 जा 5 और ये 0। अब आगे तो कटेगा नहीं, तो 10 के फैक्टर करके देखेंगे तो कितना आएगा? 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5। तो 10 को हमने क्या लिखा? 2 × 5। तो ये किस फॉर्म का है? इट इज़ ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। ये इस फॉर्म का हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? हैंस इट इज़ टर्मिनेटिंग। देखो फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट हमारा 10th 27/210। तो सबसे पहले ये किस टेबल से कटेगा? 3 के टेबल से। 3 9 जा 27 और 3 7 जा 21 और ये 0। अब आगे तो कटेगा नहीं है, तो 70 के फैक्टर करके देखो। 2 पे 35 और ये जाएगा आगे 5 पे, 5 7 जा और 7 1 जा। तो क्या लिखेंगे? 70 इज इक्वल टू 2 × 5 × 7। तो आगे क्या लिखेंगे? इट इज़ नॉट ऑफ द फॉर्म। किस फॉर्म का नहीं है ये? 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। क्यों नहीं है? एज, क्योंकि इट हैज़ 7 एज इट्स फैक्टर। यानी कि इसके फैक्टर में क्या आ जाता है हमारा अलग से? 7। तो इसलिए हम क्या लिख देंगे? हैंस इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है? राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर इन क्वेश्चन फर्स्ट अबव विच हैव टर्मिनेटिंग एक्सपेंशंस। तो देखो कौन कौन से ऐसे थे जो हमारे टर्मिनेटिंग आए थे फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर। एक तो था हमारा फर्स्ट वाला। फर्स्ट पार्ट क्या था? 13 /
3125। तो देखो ये हमारा किसके इक्वल बन के आया था, 13 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 5। तो देखो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, या तो आप क्या करो 13 को 3125 से डिवाइड करो, डिवीजन का सम करने लगोगे तो काफ़ी लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। हमें क्या करना है, इसमें बिना डिवाइड करे हम क्या बताएंगे कि डेसिमल एक्सपेंशन कितना बन के आएगा इसका। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था, जो हम फॉर्म बनाते थे वो क्या थी, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, ये फॉर्म बनाते थे ना। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 13 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 5 है। तो ये बताओ कि 5 की पावर तो आ चुका हमारे पास, क्या बचा हुआ 2 की पावर ना। तो 2 की पावर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 की पावर, ये देखो पावर में यहाँ पे है 5, तो पावर में आपने उतना ही लगाना। तो 2 की पावर 5 से आपने डिवाइड कर दिया और 2 की पावर 5 से आपने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। तो देखो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट। अब ये आपको अभी पता चल जाएगा कि इससे मल्टीप्लाई क्यों किया और कैसे हमारा आंसर निकल करके आएगा। तो इज इक्वल टू में ये देखो 13 तो है ही हमारे पास, 2 की पावर 5 कितना होता है, 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई 2। तो देखो इसका आंसर कितना आया 4 और इसका आंसर 4 4 जा 16 और 16 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 32 बन के आएगा ये। तो देखो जब ना आपकी पावर सेम होती हैं तो जो बेस होता है ना, बेस की हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या बताया, अगर पावर सेम है तो जो बेस दिया होता है ना उसको आपस में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 2 जा कितना हो जाएगा 10, तो 10 की पावर 5 लिखा जा सकता है इसको। तो देखो अब क्या करेंगे, 32 को 13 से मल्टीप्लाई करो, 13 दूनी 26, 2 13 39 41, यानी कि ये कितना बन के आया हमारा 416। ऊपर वाले की तो मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये 10 की पावर 5 का मतलब क्या है कि 1 के पीछे कितनी जीरो लगा देना, 5 जीरो लगा देना, ये बन के आएगा हमारा। ठीक है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन कितना आएगा, इस जीरो के नाम का तो ये 6 आ जाएगा, इस जीरो के नाम का ये 1 और इस जीरो के नाम का ये 4। तो कितनी जीरो बची यहाँ पे 2, और 1 के नाम का हम क्या लगा देते हैं, तो 416 तो आ जाएगा, यानी कि ये 3 जीरो तो ख़त्म। बाकी कितना हो जाएगा, 2 जीरो लगाई अपनी तरफ से, और इस 1 के नाम का ऊपर क्या लगा देते हैं हम, डेसिमल, और शुरू में क्या लगा दिया, 0। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन हमारा ये बन के आएगा। आप इसको डिवाइड करके मत देखना, डायरेक्ट इस तरीके से करोगे तो ये तरीका आपका आसान पड़ता। सारे क्वेश्चन आपको इसी टाइप में करने हैं। और हमारा कौन सा टर्मिनेटिंग आया हुआ था, सेकंड वाला। तो देखो सेकंड क्या है, 17/8, और इसका आंसर जब हमने फैक्टर करके देखे थे तो कितना बन के आया था, 2 की पावर 3 ना। तो अब देखो इसको क्या लिखा जा सकता है, 17 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3। तो इसको 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 की पावर कितनी लिखें, जितनी यहाँ पे पावर दी हुई मिलती है हमें उसी से 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 की पावर 3 से डिवाइड कर दिया और 5 की पावर 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। आगे क्या लिखोगे, 17 तो है ही, 5 की पावर 3 यानी कि 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 125 आंसर आ जाएगा। अब फिर वही वाली प्रॉपर्टी लगाओ कि अगर पावर सेम है तो बेस की क्या हो जाती है आपस में, मल्टीप्लाई में, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 की पावर 3। तो क्या बन के आएगा ये हमारा, 125 को 17 से मल्टीप्लाई करके देखो यहाँ साइड में, 7 5 35, 3 7 दूनी 14, 17 1 7 एकम 7 और 1 8 और 1 2 5, ऐड करो 7 और 5 12, 8 और 2 10 और 1 11 2, यानी कि 2125 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा हमारा, 10 की पावर 3 का मतलब क्या, 3 जीरो लगा देनी है। तो देखो जब इसका डेसिमल एक्सपेंशन करोगे तो क्या आंसर आएगा, इस जीरो के नाम का तो ये 5, इसके नाम का 2, इसके नाम का 1, यहाँ पे क्या लगा दिया आपने, डेसिमल। तो यहाँ पे आपका डेसिमल लग जाएगा, तो इधर लगा दिया आपने डेसिमल, ये आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। तो देखो नेक्स्ट हमारा टर्मिनेटिंग पार्ट कौन सा था, फोर्थ, क्या दिया हुआ था, 15 डिवाइडेड बाई 1600। तो ये 5 भी कट करो, कितना आएगा, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और लास्ट में ये 0 इज इक्वल टू कितना आएगा, 3/320। तो इसको हमने क्या लिखा था, फैक्टर करके लास्ट में क्या आंसर आया था, फैक्टर करने के बाद क्या आया था, 3 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 1। यहाँ तक की तो चीज़ें हमने कर ली थी पिछले क्वेश्चन के अंदर। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे,
2 की पावर हाईएस्ट कितनी है 6, तो 5 की पावर भी कितना बनाना पड़ेगा यहाँ पे 6, तो एक पावर पहले ही है, तो 6 बनाने के लिए कितनी पावर की ज़रूरत पड़ेगी 5 की, तो इसको 5 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो क्या बन के आएगा 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 1 तो है ही, तो 6 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दिया 5 की पावर 5 से, और ऐसे ही ऊपर भी क्या कर दिया 5 की पावर 5 से मल्टीप्लाई। तो देखो 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 5 कितना आंसर आएगा 5 5 जा 25, 25 को 25 से मल्टीप्लाई करो कितना आंसर आएगा 625, फिर एक बार और कर दो 5 से मल्टीप्लाई, तो कितना बन के आएगा 5 5 25, 2 5 दूनी 10, 2 12, 1 5 31 और 1 31 25 आ जाएगा ये बन के, और डिवाइडेड बाय 2 की पावर 6, 5 की पावर कितनी हो जाएगी 1 ये और 5 ये, 5 की पावर 6 हो जाएगी, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी कि 9 3 7 5, 2 5 जा 10 की पावर 6 आ जाएगा ये, इज इक्वल टू में 9 3 7 5 डिवाइडेड बाय 6 जीरो लगाओ 2 4 6। जब आप इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालोगे देखो ये 4 जीरो के नाम के तो ये 4 डिजिट आ जाएंगी 9375, और ये 2 जीरो बचेंगी ना, तो ये 2 जीरो लग गई आगे और इस 1 के नाम का यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो नेक्स्ट हमारा टर्मिनेटिंग कौन सा आया था 6th पार्ट 23 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, तो इसमें हाईएस्ट पावर देखो 2 की पावर कितनी है 3, तो 5 की पावर भी कितना बनाना पड़ेगा आपको 3, तो क्या करेंगे हम 23 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, तो देखो 2 पावर तो पहले ही है 5 की, तो कितना बनाना पड़ेगा 3 पावर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 5 की पावर 1 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी क्या कर दिया 5 की पावर 1 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना बन के आया, तो देखो इसकी मल्टीप्लाई करो 5 दिया 15, 1 5 दूनी 10 और 1 11, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर देखो कितना हो जाएगा 2 और 1 3 इज इक्वल टू में 115 डिवाइडेड बाय, तो देखो ये 2 5 जा 10, 10 की पावर कितना बन गया ये 3, तो ये 115 डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू कितना बन के आएगा ये 3 जीरो के नाम की, तो ये 3 डिजिट आ गई 115, इस 1 के नाम का क्या लग जाएगा यहाँ पे पॉइंट और ये जीरो, ये आंसर आ जाएगा, ये जीरो तो हम अपनी मर्जी से लगा देते हैं। तो इसके बाद देखो हमारा टर्मिनेटिंग कौन सा क्वेश्चन आया था 8th क्वेश्चन का, यानी कि 6/15, तो इसको कैसे किया था हमने पहले तो कट किया था 3 के टेबल से कट हो जाएगा ये 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, यानी कि ये क्या बन के आया 2/5। अब देखो डिनोमिनेटर में 2 की पावर m और 5 की पावर n बनाना, तो यहाँ पे 5 5 दिया है, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 की पावर 1 से, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाय, देखो ये 5 की पावर यहाँ पे है 1, तो 2 की पावर 1 से तो मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ ऊपर भी 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या बन के आएगा 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 और 5 2 जा 10 की पावर 1 ही है, तो जब इसको सोल्व करोगे तो कितना आंसर आएगा 0.4 आंसर निकल करके आ जाएगा आपका। 35 डिवाइडेड बाय 50, पहले तो इसको कट किया था 5 के टेबल से, 5 7 जा 35 और ये 10 पे कट जाएगा, तो कितना आंसर आया 7/10, और ये किस फॉर्म का बनाया था हमने 7/2 मल्टीप्लाई 5, इसी फॉर्म का बनाया था ना, तो इसको तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हो 0.7, या फिर इससे कर लेना 7 डिवाइडेड बाय 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10 दोबारा यही बन के आ जाएगा, तो आप डायरेक्ट यहीं से कर सकते हो, तो इसका जब आंसर निकालोगे तो 0.7, तो इस टाइप में करके देखना है आपको, डिवाइड करके मत करना, जो ये आपको तरीका बताया है इसी से करना है। देखो एक्सरसाइज 1.4 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, यानी कि आपको कुछ एक रियल नंबर दे रखे हैं और उसके डेसिमल एक्सपेंशन दिए हुए हैं। डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब क्या, डेसिमल में आपको नंबर दिए हुए मिलेंगे। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नोट, तो हमें क्या बताना कि वो रैशनल है या फिर नहीं है।
इफ़ दे आर रैशनल, अगर वो रैशनल हैं तब क्या करना है हमें, एंड ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू, और वो किस फॉर्म के हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म के हैं। व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू, यानी कि जब क्यू के जो प्राइम फैक्टर करोगे आप उसके बारे में क्या बोल सकते हो। तो ये है हमारा क्वेश्चन, यानी कि इस क्वेश्चन में हमें एक तो क्या चेक करना है कि रैशनल नंबर है या फिर इरेशनल। नोट का मतलब क्या होगा, इरेशनल नंबर, ये चेक करके बताना है। अगर वो रैशनल है और पी बाई क्यू की फॉर्म का है तो आप क्यू के प्राइम फैक्टर के बारे में क्या बोल सकते हो, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखो सबसे पहले तो आपको ये बताते हैं कि रैशनल और इरेशनल का आप कैसे पता कर सकते हो। सबसे पहले नंबर पे आते हैं रैशनल, रैशनल नंबर, और यहाँ लिख लेते हैं कैसे, इरेशनल, रैशनल नंबर। तो देखो रैशनल नंबर की क्या पहचान होती है। नंबर 1, अगर कोई नंबर कैसा है, टर्मिनेटिंग है, तो अगर कोई नंबर कैसा है, टर्मिनेटिंग, यानी कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाता है, या वो कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग, एंड रिपीटिंग, यानी टर्मिनेट ना हो लेकिन वो क्या होए, रिपीट होता हो नंबर, उसको हम क्या बोल देते हैं, रैशनल नंबर। और इरेशनल नंबर किसको बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। अगर डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि ख़त्म ना होता हो, और नॉन रिपीटिंग, और ना ही रिपीट होता हो। देखो अगर वो नंबर रैशनल है ना, तो जब आप डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर करोगे तो वो किस फॉर्म के आते हैं हमारे, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, इसी फॉर्म के अंदर आते हैं ना हमारे, अगर वो रैशनल नंबर है तो। और अगर इरेशनल नंबर है तब किस फॉर्म के आएंगे, यानी कि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, इस फॉर्म के नहीं होते। इसके अलावा कोई और नंबर मिलेगा 2 और 5 के अलावा आपको, जैसे 3, 7, 11, इस टाइप में करके कोई भी नंबर अगर मिल जाता है इनके अलावा, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, इरेशनल नंबर। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है अगर वो रैशनल है तो क्यू के बारे में क्या बोलोगे, तो रैशनल है तो क्यू के बारे में हम क्या बोल देंगे कि प्राइम फैक्टर उसके किस फॉर्म के आएंगे, इसी फॉर्म के। इरेशनल है तब हमें कुछ नहीं बताना, तब डायरेक्ट आपको इरेशनल ही लिखना है। तो देखो थर्ड क्वेश्चन के आपके 3 पार्ट दिए हुए हैं, पहला ये है, दूसरा ये और तीसरा ये। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, तो ये देखो, ये जब डेसिमल एक्सपेंशन देखा आपने, यानी कि इस नंबर को देखा, ये हमारा क्या हो जाता, टर्मिनेट हो जाता ना यहाँ पे जाके, ये रिपीट तो हो नहीं रहा, यानी कि ये कैसा है, टर्मिनेटिंग। और यहाँ देखो अगर नंबर टर्मिनेटिंग हो तो उसको हम क्या बोल देंगे, रैशनल नंबर। तो क्या लिखेंगे इसके बारे में, सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट के सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, इट इज टर्मिनेटिंग। ये कैसा नंबर हमारा, टर्मिनेटिंग, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, हैंस इट इज ए रैशनल नंबर। कैसा नंबर हो जाएगा, ये रैशनल। और ये बताया था कि रैशनल आने के बाद आप क्यू के बारे में क्या बोल सकते हो, तो देखो क्यू के बारे में हम क्या बोल सकते हैं कि वो इस फॉर्म का ही मिलेगा, तभी तो हमारा रैशनल नंबर बोला जाएगा वो। तो क्या लिखोगे, क्यू विल बी ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म का, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। तो यही करके दिखाना था आपको। सेकंड के बारे में बताओ, ये कैसा नंबर है, 0.120, फिर 1 2 के बाद 2 0, फिर 1 2 के बाद 3 टाइम्स 0, फिर 1 2 के बाद 4 टाइम्स 0। तो ये बताओ क्या ये नंबर रिपीट होता है, इसमें कोई भी डिजिट रिपीट हो रही है, नहीं। कभी ये देखो कि 12 रिपीट हो रहा है, यहाँ पे तो 120, फिर 1200, फिर 12,000, यानी कि ये तो नंबर बढ़ता जा रहा है हमारा। तो इसका मतलब क्या है, ये रिपीट भी नहीं होता और टर्मिनेट भी नहीं होता। तो जो नंबर ना तो टर्मिनेट होता हो, नॉन टर्मिनेटिंग, और ना ही रिपीट होता हो, तो उसको हम कैसा नंबर बोल देंगे, इरेशनल नंबर। तो सेकंड पार्ट के सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग।
एंड नॉन रिपीटिंग। हैंस इट इज इरेशनल नंबर। तो कैसा नंबर हो जाएगा ये? इरेशनल। तो अब आप थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में क्या लिखा हुआ है? 43.123456789 इन सभी डिजिट के ऊपर क्या लगा रखा है? बार। इसका मतलब क्या? ये डिजिट बार बार रिपीट होंगी, दोबारा फिर यही डिजिट, दोबारा फिर यही डिजिट, इस टाइप में करके ये रिपीट होंगी। तो इसका मतलब क्या है? टर्मिनेट तो नहीं होगा, बार बार रिपीट होती जाएंगी, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग। और रिपीट होएगा तो कैसा है? रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अगर ऐसा नंबर है तो वो क्या मिलेगा हमारा? रैशनल नंबर। तो क्या लिखेंगे? तो इसके सॉल्यूशन में देखो क्या लिखेंगे? इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। यानी कि टर्मिनेट तो नहीं होता लेकिन वो रिपीट जरूर होता, तो ऐसे नंबर को क्या बोल दिया जाता है? हैंस इट इज रैशनल नंबर। अब ये बताओ क्यू के बारे में फिर हम क्या बोल सकते हैं? वो किस फॉर्म का मिलेगा? क्यू विल बी ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म का मिलेगा हमारा? क्यू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज भी ख़त्म होती है और आपका फर्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट होता है। तो इस चैप्टर को आप अच्छे से करके देख लेना, बहुत ही आसान चैप्टर है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और इसकी जो 1.3 एक्सरसाइज है ना, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, उसके क्वेश्चन ज़रूर करके देखने हैं आपने। और इस वीडियो में जितना भी काम करवाया है उसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इस एक्सरसाइज से रिलेटेड या फिर इस पूरे चैप्टर में से आपके जो भी डाउट है ना, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उसका 101% आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया जाएगा।